भाग 5 सच्चा त्याग। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप गतिविधियों के त्याग के साथ साथ कर्म के योग की प्रशंसा करते हैं। कर्म योग, कृपया मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग बेहतर है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म योग और कर्म का त्याग दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है, जो ना तो घृणा करता है और ना ही अपनी गतिविधियों और इंद्रिय भोग की वस्तुओं के प्रतिफल की लालसा रखता है। उसे निरंतर त्याग माना जाना चाहिए, क्योंकि वो भौतिक कर्म के बंधन से मुक्त है। लेकिन हे अर्जुन, त्याग को प्राप्त करना कठिन है। मैं ना तो दुनिया के लोगों के लिए गतिविधियों के कर्ता होने का भ्रम पैदा करता हूं, और ना ही मैं उन्हें गतिविधियों के लिए प्रेरित करता हूं, ना ही उनके कार्यों के परिणामों में उन्हें उलझाता हूं। ये भौतिक प्रकृति है जो इन सभी का कारण बनती है। मैं किसी के पाप या यहां तक कि पुण्य को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये कर्म की भूमिका है, ना कि किसी के दोष और गुण के लिए जिम्मेदार। अज्ञान ज्ञान को ग्रहण करता है, धोखे की ओर ले जाता है, लेकिन ज्ञान सूर्य की तरह परम सत्य को प्रकट करता है, जिनकी अज्ञानता आत्म जागरूकता से भंग हो जाती है, जिनकी आत्मा मेरे साथ एक है, जिनकी आस्था मुझे दी गई है, जिन्होंने मुझे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया है और जिनकी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पापों को शुद्ध किया गया है, भौतिक जन्म और मृत्यु से मुक्ति की स्थिति तक पहुंचे। ये एक बुद्धिमान ऋषि की निशानी है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा समचित व्यक्ति जब कुछ सुखद प्राप्त करता है तो उत्सव नहीं मनाता है, और ना ही वो कुछ अप्रिय प्राप्त करने पर शोक करता है। यज्ञों और तपस्याओं के अंतिम लाभार्थी, सभी दुनिया का सर्वोच्च भगवान और सभी प्राणियों का मित्र, मुक्ति के माध्यम से शाश्वत शांति प्राप्त करता है। जिसका मन खुशी की बाहरी वस्तुओं से जुड़ा नहीं है, वो अपने भीतर आनंद पाता है। मुझ पर ध्यान केंद्रित करने से वो शाश्वत आनंद का आनंद लेता है। प्रकृति के साथ संवेदी अंतःक्रियाओं से प्राप्त आनंद अंततः दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि ये क्षणिक है। ऐसा आनंद बुद्धिमानों को उत्तेजित नहीं करता है। एक योगी वो है जो अभाव और क्रोध की उत्तेजनाओं का विरोध कर सकता है और इस प्रकार हमेशा खुश रहता है। इंद्रिय विषयों के साथ सभी संपर्कों को बंद करना, दो भुवों के बीच अपनी दृष्टि को स्थिर करना और अंदर और बाहर की सांसों को भी नाक के भीतर चलाना, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त केवल मुक्ति का लक्ष्य रखने वाले ऋषि निश्चित रूप से सनातन मुक्ति प्राप्त करते हैं।